Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 13 of exercise 7.3. Its solution is integration of cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha. So into dx. So guys, use here फार्मूला कौन सा cos 2 थीटा का फार्मूला यदि हम यूज़ करें तो हमारे पास फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको यूज़ कर लेते हैं दोनों के लिए, cos 2x के लिए भी और cos 2 अल्फा के लिए भी। देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था बाहर इसलिए इन दोनों में ब्रैकेट की जरूरत पड़ी, होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आया 1 होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। सो गाइज 1 से क्या हुआ 1 कैंसिल हो गया और न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आ गया, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब इस 2 को हम बाहर लिख देंगे तो क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे cos ऑफ cos x प्लस cos अल्फा ए प्लस बी हो गया इंटू cos x माइनस cos अल्फा ए माइनस बी हो गया, होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल, बचा क्या दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा, ये ब्रैकेट में लिखना है हमें, इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट किसके कर रहे हैं x के। अब cos अल्फा ये तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, इट मीन्स cos अल्फा का इंटीग्रेशन ये तो कांस्टेंट है, तो 1 का इट मीन्स 1 का इंटीग्रेशन होगा तो 1 का क्या हो जाता है x इंटू cos अल्फा, तो है ये इंटू ब्रैकेट क्लोज प्लस c, which is the required solution of question number 13. Now guys, question number 14th solution है integration of cos x minus sin x है, sin x माइनस क्या है sin x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x into dx। So guys right here that is equal to, अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम क्या करेंगे कि दो फार्मूले बन रहे हैं, एक तो हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला, एक 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो ये दोनों मैंने मेंशन किए हुए हैं। sin 2 थीटा इक्वल टू इसकी जगह तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखेंगे, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे किसकी जगह 1 की जगह। नाउ राइट हियर न्यूमिनेटर में तो एज इट इज लिख देंगे cos x माइनस sin x एज इट इज हो गया, डिवाइडेड बाई, अब 1 की जगह हम क्या लिख देंगे
कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के। 1 की जगह हमने इसको लिख दिया प्लस साइन 2x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। So guys, right here that is equal to integration of cos x minus sin x, ये तो हो गया हमारे पास न्यूमिनेट में, डिवाइडेड बाई अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, वो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। वो किसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वेयर, इट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सो गाइज यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। देखो क्या कि पुट हेयर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू टी के इक्वल पुट करेंगे, तो देन इट्स डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे इंटू डी एक्स दैट इजकल टू डी टी। यहाँ पर यूज़ कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, तो क्या लिखेंगे इजकल टू इंटेग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू क्या है इसकी जगह क्या हो जाएगा डी टी, दैट इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ टी पावर कितनी हो जाएगी -2, टी स्क्वेयर को ऊपर ले गए तो नेगेटिव होगी पावर इंटू डी टी। अब हमारे पास एक इंटेग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का इंटेग्रेशन का फार्मूला है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, उसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा टी पावर -2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। So guys right here that is equal to क्या बना t पावर -1 होल डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि -2 प्लस 1 कितना हो गया -1 प्लस c। तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू माइनस, ये तो माइनस यहाँ पर आ गया। अब t पावर -1 है, इसको अपॉन में ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इट मीन्स 1 अपॉन टी बन गया प्लस सी। अब t को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा -1 अपॉन टी क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू टी था, तो क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यू 2x इंटू सीकेंट 2x इंटू डी एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यू 2x को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे 10 स्क्वेयर 2x इंटू 10 2x और सीकेंट 2x तो था ही हमारे पास इंटू सीकेंट 2x इंटू डी एक्स। अब 10 को यदि हम पुट करते हैं तब तो इसका डेरिवेटिव तो ये होगा नहीं, तो हम इसको सीकेंट में कन्वर्ट कर देते हैं 10 स्क्वायर को। कैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो वही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर 2x - 1 ब्रैकेट में इंटू सीकेंट 2x इंटू 10 2x इंटू डी एक्स। अब ध्यान दें गाइस, यदि हम सीकेंट 2x को पुट कर लेते हैं t के इक्वल, तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा कि पुट हेयर सीकेंट 2x इजकल टू किसके इक्वल है t के इक्वल। इट्स डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कि सीकेंट 2x इंटू 10 2x इंटू डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ देखो ये तो हुआ सीकेंट 2x का डेरिवेटिव, ये दो इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, तो 2 भी लिख देते हैं यहाँ पर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ डी टी के इक्वल। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब सीकेंट 2x किसके इक्वल पुट किया हमने t के इक्वल, तो क्या लिखेंगे t स्क्वायर -1 ब्रैकेट में और सीकेंट 2x इंटू 10 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर 2 भी है
इसको हम दूसरी साइड कर देते हैं सीकेंड 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन क्या 2। तो इसलिए हम क्या करेंगे सीकेंड 2x टेन 2x इंटू डी एक्स की जगह हम क्या करेंगे डी टी अपॉन कितना 2 कर देंगे। तो सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 आया, बाहर ले लेंगे, अंदर बचा टी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टी। इसका हम इंटेग्रेशन कर देंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू टी स्क्वेयर का इंटेग्रेशन क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटेग्रेशन क्या हो जाएगा टी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी राइट है। और अब क्या करेंगे कि टी को रिप्लेस कर देंगे, टी क्या है हमारे पास सीकेंड 2x, तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू सीकेंड क्यूब 2x एंगल है डिवाइडेड बाई 3 माइनस सीकेंड 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब क्या कर सकते हैं इसके आगे कि 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब 2x होल डिवाइडेड बाई 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस सीकेंड 2x डिवाइडेड बाई कितना है 2 प्लस सी। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू गाइस।